फ़कीर थे जो डेली उनके दरबार में, तो वो फ़कीर डेली उनको एक फल देते थे, जंगली फल। जब वो राजा को अपने मुंह से एक बहुत बड़ा हीरा थूकता है, निकालता है, फल वो खा लेता है, तो वो हीरा जब दरबार में गिरता है, राजा देखते हैं, सभी लोग देखते हैं, इतना बड़ा हीरा तो मैंने आज तक नहीं देखा। हेलो फ्रेंड्स, मैं तपस्या। अभी खुश हैं? जस्ट इन प्रेजेंट, इसी मोमेंट में देखें, क्या हम खुश हैं? हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम खुश होंगे इन फ्यूचर, नॉट नाउ। हम खुश होंगे जब हम कहीं घूमने जाएंगे, तब हम आनंदित होंगे। कोई हमसे प्रेम करेगा, तब हम आनंदित होंगे। हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा, तब हम आनंदित होंगे। बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे सोचते हैं कि हमारे घर में ऐसा माहौल होगा, तब हम खुश होंगे, या शहर में, गांव में हमारे शांति होगी, तब हम खुश होंगे। बहुत सारी कंडीशन हम ऐसे सोचते हैं और चाहते हैं जीवन में कि ऐसा हो, तब हम खुश होंगे। जबकि आनंदित होना हमारा खुद का स्वभाव है। हम हमेशा अपने आनंद के लिए दूसरों पर बाहर डिपेंड करते हैं। तब ऐसा वो मुझसे बोलेगा या ऐसा वो मुझसे बोलेगी, ऐसा व्यवहार करेगी, या घर में, परिवार में सब मुझसे प्रेम से बात करेंगे, तब आनंदित होऊंगा मैं। जबकि आनंद हमारा खुद का स्वभाव है। आनंद हमें कहीं बाहर से नहीं चाहिए। तो हम आनंदित क्यों नहीं हो पाते हैं? क्यों? क्योंकि हम अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, लोगों पे डिपेंड करते हैं, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, समाज, लोगों से हम चाहते हैं कि वो हमें खुशी दे। जबकि आनंद हमारा जब स्वयं का स्वभाव है, तो वो हम उसे जान क्यों नहीं पाते? आनंद हमारा स्वयं का स्वभाव है, तो हम उस स्वभाव को जान क्यों नहीं? वो इसलिए कि हम हमेशा या तो फ्यूचर में होते हैं या फिर पास्ट में, या हम पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, रिग्रेट कर रहे होते हैं, या फिर हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं। हम वर्तमान में नहीं होते। वर्तमान में होना ही, वर्तमान में रहना ही जीवन है। यदि आप वर्तमान में नहीं हैं, तो आप जीवन से चूक रहे हैं। जीवन आपके हाथ से जा रहा है। आप हर क्षण को जी नहीं पा रहे हैं और आनंद क्षण क्षण में है। वर्तमान में कैसे रहा जाए? ध्यान हमें वर्तमान में लाता है। सबसे पहले ध्यान हमें अपने ही करीब लाता है। हम हमेशा बाहर दौड़ रहे, अपने बारे में, अपने आप को हम जान ही नहीं। और वर्तमान में जब आप होते हैं, उसी क्षण में आनंद, तो ध्यान हमें वर्तमान में लाता है। एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आई, मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक राजा थे, डेली उनका दरबार लगता था और उनके राज्य के लोग डेली उनके लिए कुछ ना कुछ भेंट लेकर आते। जिसके पास जो उपलब्ध था वो राजा को देकर जाए, राजा को प्रसन्न करने के लिए। तो एक फकीर थे जो डेली उनके दरबार में, तो वो फकीर डेली उनको एक फल देते थे, जंगली फल। जब वो राजा को देते थे, तो राजा उसे देखता, ये जंगली फल, इसे कौन खाएगा? वो अपने वजीर को वो फल दे देते। ऐसा करते करते रोज वो आते थे, रोज सेम वही जंगली फल उनको देकर जाते थे। 10 साल बीत गए। 10 साल कंटिन्यू ऐसे चलता रहा। राजा ने कभी वो फल नहीं खाया। एक दिन जब फकीर ने वो फल दिया उन्हें, तो बंदर उनके दरबार में विंडो पे था, खिड़की पे बैठा था। तो राजा के मन में आया कि लाओ ये फल मैं बंदर को दे देता हूँ, आज बंदर खा लेगा। तो वो फल बंदर को दे देते हैं। बंदर जब उस फल को खाता है, तो वो अपने मुंह से एक बहुत बड़ा हीरा थूकता है, निकालता है, फल वो खा लेता है। तो वो हीरा जब दरबार में गिरता है, राजा देखते हैं, सभी लोग देखते हैं, इतना बड़ा हीरा तो मैंने आज तक नहीं देखा। उस हीरे को देखकर राजा हैरान होता है, इतना बड़ा हीरा तो हमारे खजाने में भी नहीं है, आज तक मैंने नहीं देखा इतना अमूल्य हीरा। तो बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं और अपने वजीर को पूछते हैं कि डेली मैं तुझे ये वो फल दे देता था, इतने सालों से ये फकीर देता आ रहा है, वो फल कहाँ है?
तो वजीर कहता है कि महाराज वो तो जंगली फल था, मैं तो एक गुफा में जाता था, वहाँ से निकलता था अपने घर बेचाने के लिए, तो मैं वहाँ डेली डालता चला जाता। उन्होंने कहा चलो देखिए, हम सब लोग जाते हैं, वहाँ जाके देखते हैं भयंकर दुर्गंध फैली होती है, फल सड़ गए होते हैं। तो जब वो अंदर जाते हैं और देखते हैं अंदर गुफा में हीरे चमक रहे होते हैं, बहुत बड़े बड़े हीरे। राजा बड़ा हैरान होता है। अगले दिन फिर दरबार लगता है, फ़कीर फिर जैसे वो हमेशा आता है वो फिर आ जाता है। तो राजा हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं महाराज, फ़कीर जो आते हैं कि आप मुझे ये जंगली फल दे देते हो, इसके अंदर इतना बड़ा हीरा था, ये तो मुझे आपने कभी बताया ही नहीं। तो इसी प्रकार वो साधु कहते हैं, सन्यासी जो आते हैं उनके दरबार में, फ़कीर वो कहते हैं कि महाराज राजा तू चूक गया, मैं तुझे रोज़ एक हीरा देता था, पर तूने आज 10 साल बाद ये जाना, उतना जीवन तू चूक गया इतनी अमूल्य चीज़ पाने। तो हम इसी प्रकार हमारे जीवन में एग्जिस्टेंस, परमात्मा हमें इसी प्रकार के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अवसर हमें देता है आनंद के, हर दिन हर क्षण पर, और हम उन्हें जंगली फल समझ के बाहर से वो ऐसा लगता है अरे यार क्या परेशानी है, कितना गंदा है, ख़राब है, लेकिन उसके भीतर छुपा हुआ हीरा वो हम नहीं पा पाते हैं। इसी राजा की तरह हम डेली डेली चूकते जाते हैं। हम हर दिन प्रसन्न रह सकते हैं, हर दिन आनंदित रह सकते हैं, और ध्यान करके अपने अमूल्य हीरे को हम पा सकते। आनंद ध्यान हमारा स्वयं का स्वभाव है। तो इसी प्रकार अपने हीरो को पाएं, हर क्षण हर वक्त खुश रहें, आनंदित रहें। जब आप खुश होंगे तभी आप अपने और अपने लोगों को आनंद दे पाए। आनंद लेने की नहीं, प्रेम लेने की नहीं, देने की। तो अपने चारों ओर आनंद फैलाएं।